फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग फिजिक्स में जो बीमा और मात्रक है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स में जो बीमा और मात्रक है उसको जानेंगे कि बीमा और मात्रक कैसे निकाला जाता है। और बीमा मात्रक में 7 मूल मात्रक होता है, जो 7 मूल मात्रक और 7 मूल मात्रक बीमा से पूरा चीज निकल जाएगा, पूरा बीमा मात्रक निकल जाएगा। जैसे आप देखिए लंबाई, जैसे हम लोग देखेंगे मूल राशि को देखें, मूल राशि, मूल राशि, मूल मात्रक, मूल मात्रक, मूल राशि, मूल मात्रक और बीमा, और हम लोग बीमा को देखेंगे। मूल राशि, मूल मात्रक और बीमा को देखेंगे तो हम लोग को जो लंबाई है, जो लंबाई है, देखिए अगर कोई घर है तो घर के पूछेगा कोई कि लंबाई, तो कहेंगे इतना मीटर लंबाई, चौड़ाई तो इतना मीटर चौड़ा है, ऊंचाई पूछेगा कितना मीटर ऊंचाई। तो इसका मूल मात्रक जो होता है किसी भी चीज को लंबाई को नापने में वो होता है मीटर। मूल मात्रक जो होता है वो होता है मीटर। किसी भी लंबाई, चौड़ाई चाहे ऊंचाई तीनों मीटर में पाएगा, उसका मूल मात्रक होता है मीटर, उसको मापते हैं। और बीमा जो होता है एल होता है। बीमा में एक चीज याद रखिएगा कि जो कोष्ठ दोनों से घेरा हुआ है वो कोष्ठ देना बहुत जरूरी होता है, न तो गलत हो जाएगा बीमा। तो लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं और बीमा होता है एल। और उसके बाद हम लोग देखेंगे द्रव्यमान, उसके बाद हम लोग देखेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान को कभी भी मापते हैं तो केजी में मापते हैं। द्रव्यमान को कभी भी मापेंगे तो के किलो के, जैसे हम कितना किलो के हैं, 50 किलो के हैं, 60 केजी के हैं, उसी तरह से आप लोग के केजी के हैं तो 50 केजी के हैं, 60 केजी के हैं, 40 केजी के हैं, 30 केजी के हैं। तो आप लोग को द्रव्यमान को केजी में मापा जाता है, द्रव्यमान को केजी में मापा जाता है। इसको बीमा हम लोग एम से लिखते हैं, इसको बीमा को एम से लिखते हैं। उसके बाद हम लोग का है समय, उसके बाद हम लोग का है समय। समय का मूल मात्रक होता है, समय में अगर देखिएगा तो मूल मात्रक होता है उसका सेकंड। समय का मूल मात्रक होता है सेकंड। समय का मूल मात्रक समय को सेकंड में मापते हैं। और इसको हम लोग टी, इसका बीमा क्या होता है टी होता है। इसका बीमा क्या होता है टी होता है। तापमान, 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 तापमान को हम लोग केल्विन में मापते हैं। तापमान को हम लोग केल्विन में मापते हैं। तापमान को हम लोग केल्विन में मापते हैं। इसका बीमा होता है के, इसका बीमा होता है के। विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं एम्पियर में। विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं एम्पियर में। विद्युत धारा को क्यों मापते हैं एम्पियर में, जिसको हम लोग ए या आई लिखते हैं, ए या आई लिखते हैं। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को हम लोग, ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडला में मापते हैं, CD कैंडला, कैंडला में मापते हैं ज्योति तीव्रता को, जिसका बीमा होता है C। लास्ट हम लोग का है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मापते हैं, मोल में। इसका बीमा भी होता है मोल में। इसका उपयोग केमिस्ट्री में होगा, इसका उपयोग केमिस्ट्री में होता है। यही 7 को से हम लोग टोटल मात्रक और बीमा को
बनाते हैं। इसी 7 गो से हम लोग टोटल मात्रक और बीमा को बनाते हैं। जहां से आएगा यही 7 गो से आएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं मात्रक और बीमा कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए, समझिएगा बात को समझिएगा। जैसे देखिए कि अगर कह दें किसी का क्षेत्रफल है, किसी का क्या है क्षेत्रफल, तो सबसे पहले मात्रक और बीमा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको मात्रक और बीमा नहीं निकलेगा, और फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको मात्रक और बीमा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्षेत्रफल, किसी चीज का क्षेत्रफल आपको लंबाई और चौड़ाई में निकलता है। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। हम बताए थे कि लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, उसको मापते हैं मीटर में। तो लंबाई को कोची में मापेंगे, मीटर में, और चौड़ाई को भी मीटर में। यानी क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अगर ये हम लोग का हो गया मात्रक, ये हम लोग का क्या निकल गया, मात्रक। क्या निकल गया, मात्रक। अगर हम इसको बीमा निकालते हैं तो बिना मात्रक निकलने बीमा नहीं निकलेगा, बिना मात्रक निकले बीमा नहीं निकलेगा। मात्रक निकला एल स्क्वायर। बताइए एल का बीमा क्या होता है, एल होता है। एल का बीमा क्या होता है, एल होता है। एल स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। दोनों तरह से घेरना बहुत जरूरी होता है, दोनों तरह से घेरना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगला हम लोग देखेंगे आयतन, अगला हम लोग देखेंगे आयतन को। आयतन को हम लोग लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिखते हैं। आयतन को लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिखते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को भी मापते हैं मीटर में, चौड़ाई को भी मापते हैं मीटर में, और ऊंचाई को भी मापते हैं मीटर में। तो हो जाएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ये हम लोग का आएगा मात्रक। मीटर क्यूब क्या गया, मात्रक। अब हम लोग को निकालना है बीमा, अब हम लोग को निकालना है बीमा। तो बताइए एल का बीमा क्या होता है, एल होता है लंबाई को मापते हैं मीटर में, तो एल क्यूब हो जाएगा। ये दोनों तरह से घेर देंगे, ये दोनों तरह से घेर देंगे। तो 3 चीज याद रखिए, क्या, दूरी जो होता है उसको भी हम लोग मापते हैं मीटर में। दूरी को हम लोग मापते हैं मीटर में। दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं। चलिए तो यहाँ तक समझ में आया। आप लोग को हम फॉर्मूला लिख के देते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको बना दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे हम लोग आपको देते हैं चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटा समय। बनाइए इसको, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय को कैसे बनाते हैं। अभी हम लोग मात्रक और बीमा निकालने के लिए जाते हैं, इसलिए सिर्फ सीखेंगे मात्रक और बीमा निकल गया। ये दूरी को हम लोग कोचिंग मापते हैं, अभी बताया है। दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं और समय को हम लोग कोचिंग में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। तो मीटर बटा सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। आपको मन है कि इसको ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। ये हम लोग को हो गया मात्रक, ये हम लोग का हो गया मात्रक। हमको निकालना क्या है, बीमा। हमको निकालना क्या है, बीमा। तो बताइए मीटर का बीमा क्या होता है, एल होता है। तो एल। सेकेंड का बीमा क्या होता है, एस होता है। तो एल बटा एस। ऐसे होगा नहीं, बटा में बीमा हो ही नहीं,
बटा का डिमांड हो ही नहीं करता है। इस बटा को हटाने के लिए, इस बटा को हटाने के लिए एस को ले जाएंगे ऊपर, एस के पावर कुछ नहीं था एक है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस एक चल जाएगा, दो रहता है नीचे तो ऊपर जाता तो माइनस तीन चलता, तीन रहता तो ऊपर जाता तो माइनस में तीन चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। चाल निकल गया। चौथा हम लोग निकालेंगे, चौथा हम लोग निकालेंगे त्वरण, निकालिए तो किसका, त्वरण को। त्वरण बराबर आपका फॉर्मूला होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय, वेग बटा समय। चलिए त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। वेग को हम लोग चाल कह सकते हैं, वेग को चाल कह सकते हैं, वेग और चाल एक ही होता है, निकल जाएगा वेग और चाल एक ही। त्वरण का मतलब होता है कि कोई आदमी गाड़ी से स्पीड से जा रहा है, कोई दोस्त भेटा गया और उसको पास पैसा वैसा बाकी रहा, तुरंत अचानक से रोक देगा बढ़िया उसके पास पैसा, यानी स्पीड से जा रहा है, डायरेक्ट रोकना क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। चाहे आप धीरे धीरे जा रहा है, स्पीड डायरेक्ट बढ़ाया किसी को देख के, लड़की उड़की को देख के, तो वही क्या कहेगा, त्वरण कहेगा। वो सब क्या है, डायरेक्ट किसी के पास रोक देना गाड़ी, चाहे डायरेक्ट बढ़ा देना, वो सब क्या है, त्वरण। यानी वेग में परिवर्तन हो जाता है, वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो वेग को हम लोग चाल कह सकते हैं। इसका देखिए अगर इसको हम मात्रक निकालें, अगर हम इसको मात्रक निकालें तो हम लोग को चाल का मात्रक निकाले हुए हैं, हम लोग इसको डायरेक्ट रख सकते हैं। अब मान लिया जाए कि हमको डायरेक्ट याद नहीं है, हम इस फॉर्मूला को रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को रख सकते हैं। तो हम लोग को निकालने के लिए हम लोग को इस फॉर्मूला को रखना होगा वेग के जगह पर, यानी इसको चाल कहें, यानी इसको जगह पर रख सकते हैं दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, वेग के जगह पर। अब बटा में हम लोग को क्या है, समय, बटा में हम लोग समय दे देंगे, बटा में हम लोग समय दे देंगे। चलिए आगे हम इसको बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो दूरी का मात्रक तो हम लोग जानते हैं मीटर होता है, अब समय का मात्रक सेकंड होता है, और नीचे एबाव सेकंड हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, एबाव सेकंड हो जाएगा। इसको बटा में एक करेंगे तो एक चल जाएगा ऊपर समय सेकंड, नीचे एबाव समय हो जाएगा, तो हम लोग का गुना सेकंड हो जाएगा, यानी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। इसको देखिए कैसे हुआ, दूरी बटा हम लोग का समय हुआ, अब बटा समय, तो समय के बटा में तो कुछ होगा ये, इसको अगर हम आगे बढ़ेंगे तो दूरी बटा समय गुना 1 चल जाएगा ऊपर, समय चल जाएगा नीचे, समय स्क्वायर हुआ ना। ऐसे कि इस हल करने के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। अगर हम लोग इसको बीमा निकालते हैं, इसकी बीमा निकालते हैं, एम का बीमा क्या होता है, एल होता है एल, और एस का बीमा क्या होता है, टी होता है। एस का बीमा क्या होता है, टी होता है, एस का बीमा क्या होता है, टी होता है। अच्छा यहाँ गलती नहीं पड़ गया, यहाँ पे एस का बीमा टी होता है ना, यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। एस का बीमा क्या होता है, टी होता है ना, सॉरी गलती हो गया, एस का बीमा हम लोग का क्या होता है, टी होता है, सभी मात्रा क्यों वाला लिख दिए थे, एस का बीमा टी, तो टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। बताइए बट्टा में रहता है नहीं, बट्टा से हटाइए इसको, तो एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, ये हम लोग का हो गया त्वरण का मात्रक। किसका मात्रक हो गया, त्वरण का मात्रक हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे निकालिए, आगे निकालिए। अगला फॉर्मूला आप लोग को देते हैं निकालने के लिए, आप लोग निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं, बल। अगला फॉर्मूला हम बल का देते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। इसका मात्रक और विमा निकालिए, इसका मात्रक और विमा निकालिए, इसका मात्रक और विमा निकालिए बल का, द्रव्यमान गुना त्वरण, इसका मात्रक और विमा निकाल दीजिए, सीख गए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलिए। बल है द्रव्यमान का, आप लोग जानते हैं मूल मात्रक द्रव्यमान
मात्रक द्रव्यमान का होता है, क्या होता है, केजी होता है। मूल मात्रक द्रव्यमान का होता है, लेकिन त्वरण का मूल मात्रक नहीं होता है। त्वरण का मूल मात्रक नहीं होता है तो त्वरण को हम लोग लिख सकते हैं वेग बटा समय। चाहे त्वरण को हम लोग मात्रक निकाले हैं तो डायरेक्ट लिख ही सकते हैं, नहीं तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला से बनाएंगे वेग बटा समय। तो इसको पर लिख सकते हैं वेग बटा समय, वेग बटा समय। अब आप ध्यान से देखिए, इसका मूल मात्रक होता है, इसका भी मूल मात्रक होता है, लेकिन वेग का मूल मात्रक होता है, नहीं होता है। वेग का मूल मात्रक नहीं होता है, तो द्रव्यमान हो जाएगा यहाँ पे, और वेग का मूल मात्रक नहीं होता है। तो वेग का कुछ न कुछ तो फॉर्मूला होता होगा, क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और नीचे वो समय पहले थे तो फिर समय, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए द्रव्यमान का केजी, द्रव्यमान का केजी, दूरी का मीटर, दूरी का क्या होता है, लंबाई होता है मीटर, और समय का सेकेंड, तो 2 को समय सेकेंड स्क्वायर। यानी इसको अच्छा से लिखिए तो केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, या करके आप लोग बढ़िया से लिखिएगा, होशियार ज्यादा रहेगा, ऐसे लिखिएगा सेकेंड केजी प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको हम लोग को मात्रक निकल ही गया तो बीमा निकालना कोई बड़ा चीज है, मात्रक हम लोग को निकल गया तो बीमा निकालना कौन बड़ी बात है, बीमा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। केजी का बीमा क्या होता है, एम, तो एम लिख देंगे, केजी का बीमा एम, और मीटर, मीटर का बीमा एल। कोई नहीं है, कोई नहीं है, ताला लगा है, अच्छा पूछिए। केजी का एम, मीटर का हो जाएगा एल, मीटर का क्या हो जाएगा एल, तो एल दे देंगे। और सेकेंड का होता है टी, तो टी, लेकिन सेकेंड स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में तो होता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे एम एल टी, ऊपर जाएगा तो -2, ये हम लोग का हो गया बीमा, ये हम लोग का हो गया बीमा। कोई हार नहीं, अगर आप त्वरण के हम लोग जानते हैं मात्रक तो इतना करने की जरूरत नहीं है, त्वरण के डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे मात्रक लिख देंगे, लेकिन नहीं जानते हैं तो एक आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर जानते हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं जानते हैं तो फिर आपको एक करके तोड़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग बनाइएगा, आगे बनाना है तो आगे बनाइए। काज बल गुना विस्थापन, काज बराबर बल गुना विस्थापन, काज बराबर बल गुना विस्थापन। विस्थापन को हम लोग दूरी कह सकते हैं, और दूरी को मीटर, विस्थापन को क्या कहेंगे, दूरी बनाइए, विस्थापन को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। इसको मात्रक और बीमा जल्दी से निकालिए, विस्थापन को। चलिए आगे देखिए बल, आगे क्या देखेंगे बल, आगे क्या देखेंगे बल। बल को हम लोग पीछे निकाले थे, बल को हम लोग पीछे निकाले थे। अगर नहीं भी समझ में आता है तो क्या बल के जगह पर हम लोग द्रव्यमान गुना त्वरण लिख सकते हैं, बल के जगह पर द्रव्यमान गुना त्वरण लिख सकते हैं, और फिर गुना विस्थापन लिख सकते हैं, फिर गुना विस्थापन लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मूल मात्रक होता है, इसका भी मूल मात्रक हो जाएगा, लेकिन क्या त्वरण का मूल मात्रक नहीं होगा, नहीं। फिर तोड़िए इसको, जब तक नहीं टूटे। देखिए डायरेक्ट आपको याद है तब तो टेंशन ही नहीं है। द्रव्यमान गुना त्वरण का क्या सूत्र होता है, वेग बटा समय, त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय, समय गुना विस्थापन, विस्थापन। अब देखिए फिर हम लोग वेग को देखिएगा तो वेग मूल मात्रक है नहीं, वेग हम लोग चाल करते हैं, वेग को क्या करते हैं चाल करते हैं। तो वेग के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब पहले से बाव समय है तो समय गुना
समय गुना विस्थापन। अब देखिए ये भी मूल मात्रक में आ गया, ये भी सब मूल मात्रक में। और लिख दीजिए द्रव्यमान की मूल मात्रक केजी, दूरी का मूल मात्रक मीटर, समय का मूल मात्रक सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर गुना विस्थापन का मूल मात्रक, विस्थापन को लोग दूरी कहते हैं, तो हम लोग को हो जाएगा मीटर। इसको कटेगा नहीं, चलिए कटता तो काट देंगे, नहीं कटेगा नहीं काटेगा। केजी ऊपर हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको याद कर लेगा आप लोग बढ़िया से, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का आ गया मात्रक, ये हम लोग का आ गया मात्रक। आप डायरेक्ट बना सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला हम लोग बॉल का डायरेक्ट हमको मात्रक क्या है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं आता तब इतना प्रक्रिया कर रहे हैं। बीमा को आप लोग जब धीरे धीरे सब प्रैक्टिस हो जाएगा डायरेक्ट लिख दीजिए, अभी लग रहा होगा वैसा। अब देखिए के हम लोग को बीमा निकालना है, केजी का बीमा क्या होता है एम, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एम। मीटर का क्या होता है एल, यहाँ पे क्या लिखेंगे एल स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड के क्या होता है टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग को बट्टा में आंसर होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये हम लोग को हो गया बीमा। ये हम लोग का क्या हो गया बीमा, ये हम लोग का हो गया बीमा। चलिए अब आगे आप लोग बनाइए, फॉर्मूला सब याद रहेगा तो ये होगा, नहीं याद रहेगा नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला फॉर्मूला आप लोग लिखिएगा शक्ति बराबर, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। आप लोग लिखिएगा शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। इसको निकालना है आप लोग को बीमा और मात्रक, बीमा और मात्रक, बीमा और मात्रक। अगर कार्य का याद है डायरेक्ट तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तब आपको लंबा प्रक्रिया करनी पड़ेगी। चलिए देखिए शक्ति कार्य का फॉर्मूला बताइए, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन बट्टा समय, बट्टा समय, बल गुना विस्थापन बट्टा समय। अब देखिए अब ये मूल मात्रक में आ गया, लेकिन बल अभी तक मूल मात्रक में नहीं आया है। अब बल का फॉर्मूला लगाइए, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण गुना पहले से विस्थापन, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, विस्थापन बटा समय। अब देखिए ये मूल मात्रक में आ गई है, ये बच गया त्वरण। अब त्वरण का फॉर्मूला लगाइए, अब हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे त्वरण का, वेग बटा समय, द्रव्यमान गुना त्वरण का वेग बटा समय, वेग बटा समय गुना विस्थापन, गुना विस्थापन बटा समय, बटा समय। अब देखिए शक्ति का फॉर्मूला लगाए फिर से, मतलब कि अभी तक मूल मात्रक, ये मूल मात्रक में आ गई बचेगा द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना वेग को हम लोग क्या कहते हैं चाल कहते हैं, तब चाल का फॉर्मूला लगेगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब पहले से वो समय नीचे है ना, गुना विस्थापन, विस्थापन बटा समय, बटा समय। चलिए शक्ति का हम लोग, शक्ति बराबर द्रव्यमान का केजी गुना दूरी का हम लोग मीटर, समय डूबे है तो सेकेंड स्क्वायर गुना विस्थापन के मीटर, दूरी होता है मीटर बटा, बटा फिर से सेकेंड है, बटा सेकेंड, ट्रिपल सेकेंड है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर हम कहाँ से गया द्रव्यमान गुना त्वरण के निकालें वेग बटा समय, तो
ये भी समय ऊपर ही चल जाएगा ना, समय पहले ही से है तो समय ऊपर ही चल जाएगा, 3 को समय हो जाएगा, यहाँ पर समय यहाँ पे चल जाएगा, समय गुना समय, अब फिर यहाँ 3 को समय हो जाएगा, समय 3 को, तो यहाँ पे हो जाएगा एस क्यू हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर एस क्यूब ऐसे हो जाएगा। इसका बीमा अगर हम लोग निकाल रहे हैं, इसका बीमा निकाल रहे हैं तो केजी की क्या होता है एम हो जाएगा, केजी का क्या हो जाएगा एम, मीटर का क्या हो जाएगा एम और सेकेंड के टी एल स्क्वायर टी की पावर क्यू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टी, ये हो जाएगा हम लोग का बीमा। देखिए हम इतना बड़ा इसलिए बताए हैं कि आप लोग को सीखने के लिए बताए, आप लोग इतना बड़ा चीज का उपयोग नहीं करेंगे, अब बड़ा चीज का उपयोग नहीं होगा, अब बड़ा चीज का उपयोग नहीं होगा। चलिए अब छोटा छोटा चीज का उपयोग करेंगे, अब इस सिखाने के लिए इतना कर दो। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, ताकि 1-2 चीज याद रखना होगा, त्वरण का चाल का आपको याद रखना होगा, त्वरण और चाल का आपको याद रखना पड़ेगा, तो पड़ेगा 2 को कम से कम याद रखिए ताकि आसान हो। जैसे हम लोग आगे चलेंगे तो हो जाएगा समवेग, हम लोग आगे चलेंगे तो हो जाएगा समवेग, समवेग बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, हम लोग का होता है द्रव्यमान गुना वेग। आप लोग जानते हैं द्रव्यमान का केजी, आप वेग यानी चाल को आप लोग जानते हैं मीटर बटा सेकंड होता है मात्रा मीटर बटा सेकंड, तो क्या हो जाएगा ये तो हो गया, ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर बटा सेकंड, या करके लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग का हो गया मात्रक, ठीक है। उस उतना लॉन्ग इसलिए बताया ताकि आप लोग सीख जाइए, नहीं आ रहा है तो। अब हम लोग एक 2 को तो याद रखना होगा ना, नहीं याद रखेगा तो कैसे होगा। बीमा जब इसको निकालेंगे तो केजी का क्या होता है एल, मीटर का क्या होता है एल, सेकंड को टी, ऐसे नीचे तो रहेगा नहीं, एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1, देखो वो सीखने के लिए हम बताए थे। अब आराम से कुछ तो याद आपको रखना होगा, नहीं याद रखिएगा तो फिर लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, कुछ याद रखिए ताकि ठीक लगे। अब वेग बराबर निकालना है आपको बल गुना समय। अब बताइए बल का होता है हम लोग का फॉर्मूला द्रव्यमान गुना त्वरण, लेकिन हम लोग बल का निकाल लिए थे केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, बल को हम लोग निकालते हैं, यहाँ समय का सेकेंड, एक समय से एक समय खत्म, कटेगा जहाँ काटना है केजी मीटर बटा सेकेंड, इसको याद करके लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम इसको बीमा निकालते हैं, तो केजी के क्या होता है एम, चलिए एम लिख देते हैं, और मीटर के क्या होता है एल, अब फिर नीचे सेकेंड में तक टी, ऐसे हो जाएगा, बटा में तो रहता नहीं है, एम एल टी माइनस 1, ये हम लोग का मात्रक और बीमा। इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिसको आप लोगों को निकालना होगा, तो हम लोग अब नहीं देखिए, हम लोग बहुत सारा ऐसा करेंगे तो बहुत सारा फॉर्मूला बहुत सारा निकालना होगा। तो जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में जितना मात्रक और बीमा निकालने के लिए आएगा वहीं पे इसको इसलिए बताया है ताकि हम लोग नियम को जाने, वहां पे जब हम मात्रक और बीमा बट्टा करके निकालें तो आप लोग न कहिए कि सर कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, तो यहीं से सब आता है, इसका यहीं से टोटल आता है मात्रक और बीमा। जब हम चैप्टर में निकालेंगे मात्रक और बीमा को तो आप लोग सवाल ना पूछ सके कि सर ये वाला कहाँ से ऐसे हुआ, इसलिए ये चीज को ध्यान में रखिएगा, ये चीज को याद रखिएगा। इसको प्रैक्टिस के थोड़ा सा जरूरत पड़ता है, लेकिन त्वरण और चाल का याद रखिएगा, त्वरण चाल वेग ये सब चीज को याद रखिएगा, आपको ऑटोमेटिक सब
निकल जाएगा। तो 3-4 को याद रखना पड़ेगा, तो 4 को आपको याद रखिएगा तो बहुत बढ़िया से निकलेगा। उतना लॉन्ग प्रोसेस जाए की जरूरत नहीं है। तो 2-4-5 को आप अपना माइंड में रख लीजिए, डायरेक्ट लगा दीजिए उसको मात्रा को, न तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस आपको जाना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग को मात्रा और बीमा समाप्त हुआ। और जब हम लोग मात्रा और बीमा चैप्टर में निकालेंगे, यही नहीं 9th 10th 11th 12th सब में काम देगा, कंपटीशन में काम देगा आपको। तो ये चीज समाप्त हुआ। सदिश और अदिश के लिए आप लोग को वही देख लेंगे। तो अब हम लोग फिजिक्स का चैप्टर स्टार्टिंग करेंगे नेक्स्ट डे से, कि फिजिक्स में स्टार्टिंग करेंगे और बहुत बढ़िया से जानेंगे, ताकि रिजल्ट में गड़बड़ाए नहीं और सब कोई बहुत बढ़िया से तैयार हो जाए पढ़ने के लिए, ताकि अच्छा नंबर आ सके। जितना बेहतर से बेहतर नंबर लाने की कोशिश कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जितना बेस्ट से बेस्ट आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जब हम लोग नवंबर दिसंबर में जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव जितना होगा उस सबको तैयारी करेंगे। मैथ होगा, मैथ को सोल्व करेंगे, सोल्व करके बनाएंगे उसको। पहले सिलेबस तो मैथ को खत्म होने दो, उसके बाद तो पता लगेगा कि यहाँ से इसे बताया। बिना सिलेबस का बनाइएगा तो फंस जाइएगा।